18वीं शताब्दी बंगाल भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जो भी कंपनी भारत आई उनका लक्ष्य बंगाल में व्यापार का था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को भारत में बढ़ा रही थी। उसने कलकत्ता में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए और अपने व्यापार को प्रभावी बनाने के लिए फोर्ट विलियम की स्थापना की। उस समय कलकत्ता भारत में व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। बंगाल के चंदेर नागौर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से मौजूद थी। फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के मध्य संबंध ठीक नहीं थे। दोनों अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहते थे उस समय। इस कारण इनके बीच का जो संघर्ष है वो केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। भारत में भी दोनों के मध्य संघर्ष शुरू हो चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल पहुंचने के बाद स्थिति जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में वो और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। 1746 से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध शुरू हो चुका था। 9 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार से खुश नहीं था। कहीं से उसे पता चला कि उसके ही दरबार के लोगों की सहायता से उसे अपदस्थ करने की तैयारी कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा 3 और कारण थे, जिसमें पहला था नवाब के बिना किसी सूचना और स्वीकृति के अंग्रेजों के द्वारा सेना को लगातार बढ़ाना। दूसरा, जो भी व्यापार संबंधी विशेषाधिकार मुगलों के द्वारा ब्रिटिशर्स को दिया गया था उसका दुरुपयोग, और इससे उनको लगातार राजस्व की हानि हो रही थी। और तीसरा, कंपनी के द्वारा उन लोगों को मदद देना जो कि सरकारी गुनहगार थे। इसके अलावा चंद नागौर में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना को बढ़ा रहे थे, तब सिराज ने उनसे इसका कारण पूछा था। तो फ्रांसीसियों के द्वारा कहा गया था कि वे भवन के निर्माण हेतु या फिर उसके मरम्मत के हेतु इतने बड़ी सेना को वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, जबकि ब्रिटिश के द्वारा ये कहा गया कि वह सेना को इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कहीं फ्रांस से युद्ध करने की नौबत ना आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो फ्रांस के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकें। इन सबसे क्षुब्ध होकर 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ 50,000 की आर्मी, 50 तोप और 500 हाथी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था डेक, वो आक्रमण को सह नहीं सका। वह अपने स्टाफ के साथ सुरक्षित रहने के लिए वहां से भाग गया। उसने पूरा कमान जेम्स हॉलवेल को दे दिया। कुल मिलाकर के उसने वहां पे गैरिसन की रक्षा के लिए 170 सैनिक छोड़े थे हॉलवेल के कमांड में। हॉलवेल ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके पास कोई सैन्य अनुभव नहीं था। उसने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री के लिए डॉक्टर के रूप में काम किया था। वह ज़्यादा देर तक नवाब के आगे टिक नहीं पाया। इस प्रकार 20 जून 1756 को नवाब ने पूरी सख्ती से बंगाल पर आक्रमण किया तथा बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। साथ ही साथ फोर्ट विलियम पर भी उसने कब्जा कर लिया। 20 जून को ही हॉलवेल ने सरेंडर भी कर दिया। ब्रिटिश लोगों को सरेंडर के बाद ठीक से ट्रीट किया जा रहा था तथा उनकी सुरक्षा का आश्वासन भी नवाब के द्वारा दिया गया था उनको। पर उसी रात को ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाहियों ने क्या किया कि शराब पी लिया, और शराब के नशे में आकर जो वहाँ के गार्ड्स थे लोकल, उनसे मारपीट किया और उनसे बदसलूकी किया, अभद्रता का व्यवहार करने लगा। गार्ड्स ने पूरी बात को नवाब को बताया और नवाब से न्याय की गुहार लगाई। नवाब ने उन लोगों को बंदी बना लेने के लिए कहा जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की थी। उसी रात को फोर्ट विलियम में उपस्थित करीब 146 लोगों को वहां की बेसमेंट में एक कमरे में, जिसका प्रयोग चोरों के लिए किया जाता था, उसमें ठूंस दिया गया। ये जो जगह थी वो महज 4 से 5 लोग इसमें रह सकते थे। इतने ज़्यादा संख्या को वहाँ पे ठूंसा गया तो स्थिति जो है वो असहज हो गई। ये जो कोठरी थी इसी को बोला गया काल कोठरी या फिर ब्लैक होल, और इसका प्रयोग जो है वो छोटे मोटे चोरों को टेम्पररी वहाँ पे रखने के लिए होता था। फोर्ट विलियम में एक खिड़की वाले उस कमरे की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई महज 14 फीट थी। इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों को ठूंस दिया गया। जून की तपती गर्मी तथा जो उमस उससे उत्पन्न हो रही थी उसके कारण थोड़ी देर के बाद ही उन लोगों की स्थिति जो है वो नाजुक होने लगी। उन लोगों ने बाहर जो गार्ड्स प्रेजेंट थे उनसे मदद मांगी, पर उन गार्ड्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रात में जाकर के वो राजा को उनकी स्थिति के बारे में बता सके। अगली सुबह जब नवाब को पता चला तो उसने आदेश दिया
उनको छोड़ने का, दरवाज़ा को खोलने का। जब सुबह दरवाज़ा खोला गया तो 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी सफोकेशन और डिहाइड्रेशन के कारण। जिंदा बचने वालों में हॉलवेल भी था। जिनकी मृत्यु हुई उनको एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया। उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हुआ। जो 23 बचे थे उन सबको आज़ाद कर दिया गया, सिवाय हॉलवेल और उसके 3 स्टाफ को छोड़कर। जो हॉलवेल और जो उसके 3 स्टाफ थे उन चारों को बंदी बना करके मुर्शिदाबाद ले जाया गया और इन लोग चारों को जो है वो बाद में छोड़ा गया था। 30 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को चिट्ठी लिखा था कि बंगाल में कंपनी को व्यापार का अधिकार वो दे सकता है अगर वो सही तरीके से व्यापार करे तो। जैसे ही यह खबर मद्रास को पता चला, ब्रिटिश खेमा हरकत में आ गया। पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी में खलबली मच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत जो मेन कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको भेजा इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। और इस रॉबर्ट क्लाइव जो था वो पहले भी कंपनी के लिए कई युद्ध लड़ चुका था। जनवरी 1757 को महज 1500 लोगों को लेकर के रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आता है और सिराजुद्दौला के साथ उसका युद्ध होता है पलासी में। बैटल ऑफ पलासी निर्णायक बना। ब्रिटिश और जो बंगाल का नवाब था उसके बीच जो युद्ध हुआ और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लिए इंडिया में। सिराजुद्दौला बुरी तरह से हारता है इसमें। और आप सोच रहे होंगे कि महज 1500 लोगों ने 50,000 की सेना को कैसे हरा दिया। तो उसी का जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसी ने उसके साथ गद्दारी की थी। सिराज इसके बाद मुर्शिदाबाद भाग गया। बाद में उसके अपने ही लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को नदी में फेंक दिया जाता है। हॉलवेल ने जो 123 लोग जो मरे थे उनकी याद में वहाँ पे मेमोयर बनवाया। बाद में उसके द्वारा बनाया गया मेमोयर जो था वो गायब हो गया। फिर इसी स्थान पे 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोबारा से मेमोयर बनवाया गया डलहौजी स्क्वायर बंगाल में। 1940 में जब ब्रिटिश विरोधी भावना और स्वतंत्रता की भावना प्रबल भारत में हुई थी तो उस समय इसको हटाने की बात किया जा रहा था, उसको नष्ट करने का। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इसको जो ये मेमोयर बनवाया गया था इसको सेंट जॉन चर्च में शिफ्ट कर दिया गया, उसके ग्रेवयार्ड में। इस पूरी घटना से संबंधित कई मिथ भी हैं। बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 146 नहीं बल्कि 64 लोगों को काल कोठरी में ठूसा गया था उस बेसमेंट में, जिसमें से महज 43 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 18 लोगों की ही मृत्यु हुई। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हॉलवेल ने इस पूरी घटना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। खैर कुछ भी हो, इसी घटना ने पलासी के युद्ध की नींव रखी तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत पर अधिकार करने के लिए उद्वेलित किया। साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत के लिए इसी घटना को आधार माना जा सकता है।